मनुष्य के जीवन का रहस्य आकर्षण का नियम है। आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ये भी निष्पक्ष है। जब तुम्हारे मन में विचार आते हैं तो वो ब्रह्मांड में पहुंचते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रीक्वेंसी वाली सारी चीजों को आकर्षित करते हैं। तुम्हारा पूरा जीवन तुम्हारे दिमाग में घूमने वाले विचारों का प्रकटीकरण है। तुम्हारे वर्तमान विचार तुम्हारे भावी जीवन का निर्माण कर रहे हैं। ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य यानी तुम, सिर्फ तुम। इसीलिए ब्रह्मांड ने सिर्फ तुम्हें ही वर्तमान के साथ साथ भविष्य के बारे में सोचने और समझने की अद्भुत क्षमता दी। इतना ही नहीं, उसने पूरी कायनात ही तुम्हें विरासत में दे दी ताकि तुम अपनी इस अनोखी क्षमता का उपयोग करके अपनी विरासत का निर्माण कर सको और ब्रह्मांड का आकर्षण का नियम तुम्हारी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहे। इसीलिए तुमने अपनी इच्छा शक्ति और पाने की चाहत को जितना विस्तार दिया उतना तुम्हें मिलता गया। चाहे वो ज्ञान हो, विज्ञान हो, आविष्कार हो या संपत्ति, जो तुम्हें मिला वही तुमने आने वाली पीढ़ियों को विरासत में दे दिया। तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों ने अपने योगदान से संजोकर तुम्हारी विरासत को बुलंदियों पर पहुंचाया। इसे जरा विस्तार से समझ लेते हैं। सदियों पहले तुमने सामाजिक उत्थान के लिए अपनी वैचारिक क्षमता का दोहन किया। बेहद विषम परिस्थितियों के बावजूद भी तुमने अपने विचारों को व्यापक आकार में व्यक्त करके अनेकों अवधारणाओं, संस्कृतियों और परंपराओं का विकास किया। तुम्हारे विचारों की अभिव्यक्ति इतनी सशक्त थी कि भौतिक शरीर के न रहने के बाद भी तुम्हारे सुविचारों की विरासत आज लाखों करोड़ों अनुयायियों के जीवन का पथ प्रदर्शन कर रही है। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ तुमने अपनी नैसर्गिक प्रतिभाओं को कड़ी मेहनत और लगन से अभिव्यक्ति के चरम बिंदु तक निखारा और विविध विधाओं को आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत में छोड़ दिया। तुम्हारी यही विरासत आज करोड़ों लोगों के सुख दुख के साथी है और अनेकों प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत। तुम खुद के सपनों की उड़ान को आकाश की असीमित ऊंचाइयों तक ले गए, संघर्षों की अंतहीन श्रृंखला को पार किया और अपने दृढ़ संकल्प और बुद्धि सामर्थ्य से बड़े बड़े व्यावसायिक साम्राज्यों की स्थापना की। अपने जीवन काल में उनका संरक्षण और संवर्धन करके तुमने अपनी आने वाली पीढ़ियों को बेशुमार धन दौलत और शानो शौकत की विरासत दी। दूसरी तरफ तुम्हारी इस व्यावसायिक विरासत ने लोगों की जीवन शैली को जबरदस्त तरीके से प्रभावित किया और उसे नए आयाम दिए। इतना ही नहीं, तुम्हारी विरासत लाखों करोड़ों लोगों के लिए रोजगार के रूप में जीविकोपार्जन का साधन भी बन गई। वाकई अद्भुत हो तुम और तुम्हारी विरासत। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है और वो ये कि दुनिया में ज्यादातर लोगों के पास तो
विरासत में देने के लिए कुछ है ही नहीं, या फिर जिन्होंने अपने बच्चों को कहा कि अच्छे से पढ़ो लिखो ताकि ठीक ठाक नौकरी लग जाए बस, तो वही उन्हें विरासत में मिल गई। जिन्होंने सोचा कि मेरा बच्चा मेरे छोटे मोटे व्यवसाय को ही संभाल ले तो भी काफी है, तो उनके पास वही है। आमतौर पे डॉक्टर्स या इंजीनियर्स के घरों में डॉक्टर और इंजीनियर ही पैदा होते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ सोचा ही नहीं। ये सब कुछ ब्रह्मांड के आकर्षण के नियम के अनुसार है, जो बिल्कुल सटीक है और सबके लिए एक जैसा ही लागू होता है। इसीलिए तो ब्रह्मांड से पूरी कायनात विरासत में मिलने के बावजूद भी ज्यादातर लोगों की पीढ़ियां बिना किसी क्रांतिकारी परिवर्तन के ही गुजरती चली जाती हैं। आज मैं तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच के इस सदियों पुराने गूढ़ रिश्ते के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि अगर तुम आज से ही इस रिश्ते का वाकई में पूरी तरह दोहन करना शुरू कर देते हो, तो परिस्थितियों का रुख अभी इस वक्त से बदला जा सकता है और तुम भी अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का आगाज कर सकते हो। इसके दो पहलू सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला तो ये कि ब्रह्मांड के आकर्षण के नियम का पूरी शिद्दत से 100% पालन करना, और इसकी शुरुआत करके तुम आज के दिन को बहुत ही खास बना सकते हो। दूसरा पहलू है व्यावसायिक जीवन की इस सच्चाई को समझना कि जीवन में किसी भी क्रांतिकारी परिवर्तन को लाने के लिए सिर्फ तुम्हारे दो हाथों की मेहनत और ताकत ही काफी नहीं है। लेकिन इतिहास गवाह है कि कॉन्सेप्ट और टेक्नोलॉजी का संयोग मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान बना देता है। और आज तुम्हारे इसी मुश्किल काम को आसान बनाने वाले एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट को मैं तुमसे रूबरू करवाता हूं, और वो है दा बैंक। तुम्हारी अभी तक की सफलता, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और ज्ञान का आदर करते हुए मैं दा बैंक में तुम्हारा स्वागत करता हूं। तुम 21वीं सदी के मनुष्य हो और इस सदी के इंटरनेट युग में ऐसे अनेकों कॉन्सेप्ट्स ने जन्म ले लिया, जिनकी ढेरों एप्स तुम्हारे स्मार्टफोन में मौजूद हैं, और उनकी अलग अलग सुविधाओं ने तुम्हारी जीवन शैली को काफी आसान बना दिया। सिर्फ आसान बना दिया, बड़ा नहीं। यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि जीवन आसान बन जाना एक अलग विषय है और जीवन में आर्थिक परिवर्तन आना अलग। दा बैंक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका निर्माण ही इस उद्देश्य से किया गया है कि सारे टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस मिलके तुम्हारे जीवन में अभूतपूर्व आर्थिक क्रांति ले आएं और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का गौरव बन जाओ, तुम और तुम्हारी विरासत। देखो, इस सदी के रिसोर्सेस में से एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है ई कॉमर्स। तुम, तुम्हारा परिवार, रिश्तेदार, दोस्त और उनके परिवार, या फिर दुनिया के करोड़ों वो लोग जिन्हें
तुम नहीं जानते। सबकी अपनी अपनी जरूरतें और जीवन शैली थी, है और रहेगी। बदलते जमाने के अनुसार लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के तरीके भी बदलते रहते हैं। जैसे कि पहले हम किराने की दुकान या नजदीक के सुपरमार्केट से खरीदारी करते थे। जमाना थोड़ा बदला और फिर एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन के साथ साथ शॉपिंग के लिए मॉल्स में जाना तो आम बात हो गई। जमाना और बदला। बदलती टेक्नोलॉजी और वक्त की कमी के कारण या शॉपिंग से होने वाली थकान और परेशानी से बचने के लिए लोग ई कॉमर्स पोर्टल्स से ही शॉपिंग करना पसंद करने लगे। इस वजह से देखते ही देखते अनेकों ई कॉमर्स पोर्टल्स ही हमारी अपनी दुकान या अनबॉक्स जिंदगी बन गए। ये ई कॉमर्स पोर्टल्स ही व्यापार का भविष्य हैं। इसका पूर्वानुमान हो जाने के कारण ही दुनिया भर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट ई कॉमर्स में हो रहा है और